वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। मैंने पूछा कि ये पैनिक क्यों, तो यह पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के, चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा 1 या 2 दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। गेल के भी एमडी आए हुए थे, सीएमडी आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो, ये प्रक्रिया है। गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा, तो जितना गैस के स्टेशन को गैस की जरूरत है उतना गैस आप देंगे। एक है जो कि डोमेस्टिक गैस है, सस्ता है, और दूसरा है इंपोर्टेड गैस जो महंगा है। डोमेस्टिक गैस कम है, इंपोर्टेड गैस अवेलेबल है। हमने कहा कि इंपोर्टेड गैस ही अवेलेबल है तो इंपोर्टेड गैस भी देंगे आप। जो अवेलेबल गैस है वो गैस देंगे, लेकिन गैस की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के किसी भी गैस स्टेशन में जितने गैस की जरूरत होगी वो गैस आप देंगे। ये हमने सीएमडी गेल को कहा और उन्होंने अश्योर किया कि वो गैस की उपलब्धता बनाए रखेंगे। तो ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी, बल्कि जितना पीपीएज साइंड हैं एनटीपीसी के साथ या डीवीसी के साथ या जो भी जनरेटिंग स्टेशंस के साथ, उतने पीपीएस की अवेलेबिलिटी हमने सभी को कह दिया कि बनाए रखेंगे। श्री आर.के. सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें किसी भी तरह के कोल क्राइसिस की संभावना को खारिज किया। उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि कोल क्राइसिस किसी के तरह का नहीं है, अफवाहें हैं, सब गलत स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसमें ये तक कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी पूरी देखी, आर.के. सिंह जी की, और मुझे बहुत दुख हुआ कि देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है, बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा, देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है, और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये आंखें बंद करने की जो नीति है केंद्र सरकार की, ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी, और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है आईटी क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है।